Now see student, this is 133 पेन नंबर. See this नोट्स. यह कौन सा है? नोट्स है. यह नोट्स जो है वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है. नोट किस प्रकार का रहता है? मान लो किसी को आपको इनविटेशन देना है, ठीक है ना, तो इनविटेशन बहुत शॉर्ट रहेगा, ठीक है ना. उस शॉर्ट चीज़ को ही नोट कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना. कैसे है यहाँ पर देखो, पॉइंट्स में देखो, देर आर नो हेडिंग्स एंड सेल्यूटेशन. यहाँ पर हेडिंग नहीं होना चाहिए और सेल्यूटेशन नहीं होना चाहिए. मतलब कि जैसे डियर फ्रेंड है ना, डियर अंकल, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए. एंड द सेकंड वन इज दैट इट इज़ रिटन इन द थर्ड पर्सन. यह थर्ड पर्सन में लिखा होना चाहिए, जैसे कि ही, शी या फिर कोई सा नाम. देर इज़ नो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एक्स्ट्रा. एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालना है इसमें. उसके बाद में द एड्रेस ऑफ द राइटर इज़ रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर बिलो द कम्युनिकेशन. जो भी आप बातचीत कर रहे हो, जो भी आपने बातचीत की, उसके बातचीत करने के बाद में जो लिखने वाला है, जो राइटर है यहाँ पर, ठीक है ना, उसका एड्रेस यहाँ पर कॉर्नर में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में, ठीक है ना. यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूंगा अभी पे. टू द रिप्लाई टू द इन्विटेशन इज़ ऑल्सो इन द थर्ड पर्सन. अब जैसे आप, किसी ने आपको इन्विटेशन भेजा तो आपने उसका रिप्लाई किया कि हाँ मैं आऊँगा. एक तो आप हाँ में बोलते हो कि हाँ मैं आऊँगा, और एक आप मना करते हो. तो दो प्रकार से, एक तो इन्विटेशन होता है, मेन मेन इन्विटेशन होता है. फिर एक आप एक्सेप्ट करते हो, उसे आप स्वीकारते हो कि हाँ मैं आऊँगा. और एक आप अस्वीकारते हो, मतलब आप बोलते हो, आप क्या करते हो, रिफ्यूज़ल बोलते हो, मतलब उसके इनकार करते हो आप. तो दो तीन प्रकार के होते हैं ये, देखते हैं यहाँ पर. फॉर्मेट देख लो पहले, मैंने यहाँ पे लिख रखा है. मैं यहाँ पे आपको स्मॉल करके बता सकता हूँ. देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ साफ साफ, फॉर्मल नोट ऑफ इनविटेशन, फॉर्मल नोट ऑफ एक्सेप्टेंस, फॉर्मल नोट ऑफ रिफ्यूज़ल. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख रखा है निमंत्रण, स्वीकार करना और इनकार करना. ठीक है, ये इनकार है, स्वीकार है और निमंत्रण है. तो ये इस प्रकार से तीन इसके फॉर्म्स हैं, देख सकते हैं आप. जैसा कि उन्होंने बोला कि हेडिंग नहीं डालना है, तो हेडिंग यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना. यहाँ पर लिखा हुआ है केवल मिसेस एंड मिस्टर ए के गुप्ता. यहाँ पर कौन रिक्वेस्ट कर रहे हैं? मिस्टर एंड मिसेस एंड मिस्टर ए के गुप्ता आपसे अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं. क्योंकि निमंत्रण कौन भेज रहे हैं यहाँ पर? ये दोनों निमंत्रण भेज रहे हैं. किसको भेज रहे हैं? आगे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से. मिसेस एंड मिस्टर ए के गुप्ता रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ कंपनी ऑफ Mrs. and Mr. S.K. Jain at lunch on Sunday the 5th of June at 1 o'clock. यहाँ पर मिसेस और मिस्टर ए के गुप्ता इनवाइट कर रहे हैं मिसेस और मिस्टर एस के जैन को. इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है, निमंत्रण दे रहे हैं. कहाँ के लिए दे रहे हैं? संडे को बुलाया है उन्होंने, 5 जून को बुलाया है, 1 बजे बुलाया है. ठीक है, ये यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको, कब बुलाया है, कहाँ बुलाया है, कितने बजे बुलाया है. ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है. यहाँ पर ऊपर आपको क्लॉक लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है. और जैसे आप भेज रहे हो ना, तो आपका एड्रेस आएगा यहाँ पर. आप इनविटेशन भेज रहे हो तो आपका एड्रेस आएगा. ठीक है, आगे देखते हैं. अब देखो, उसी ऊपर जो इनविटेशन है ना, उसी इनविटेशन का यहाँ पर स्वीकार किया है इन्होंने. ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि इनवाइट में हम आएंगे, मतलब आपने बुलाया है ना, वहाँ पर हम आएंगे. तो उसको कैसे लिखेंगे? मिस्टर्स एंड मिसेस एंड मिस्टर एस के जैन हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इनविटेशन ऑफ मिस्ट्रेस एंड मिस्टर ए के गुप्ता. अब देखो, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको, मैं थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ. देखिए, जो नाम यहाँ पे था शुरू में, वह नाम इधर आ गया है इसमें. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसको आपने निमंत्रण दिया है. तो जो निमंत्रण जिसको दिया है ना, अब वो आपको लिख रहा है. तो जब वो आपको लिखेगा तो यहाँ पर उसका जो एड्रेस है नीचे का, वो भी चेंज होगा, क्योंकि लिखने वाला बदल गया ना अब, है ना. क्योंकि अब जो रिप्लाई जो कर रहा है, वो रिप्लाई कौन कर रहा है? जिसको आपने इनविटेशन भेजा वो रिप्लाई कर रहा है. तो यहाँ पर नीचे एड्रेस भी बदल जाएगा, यहाँ पर नाम की पोजीशन भी बदल जाएगी. वो नाम जो उधर जो आ गए थे वो इधर आ जाएंगे, ठीक है ना. और वो डेट सेम रहेगी बिल्कुल, ठीक है ना. और यहाँ पर केवल आपको यह ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर नीचे जो है, नीचे जो लिखता है ना, उसका एड्रेस आएगा. ठीक है. अब देखो, इनकार किस प्रकार से किया है इन्होंने. इनकार कैसे करते हैं? मिसेस एंड मिस्टर एस के जैन थैंक मिसेस एंड मिस्टर ए के गुप्ता.
यहाँ पर मिसेस और मिस्टर एस के जैन जो हैं वो धन्यवाद दे रहे हैं मिसेस और मिस्टर ए के गुप्ता को, किस चीज़ के लिए? फॉर देयर काइंड इनविटेशन, है ना। उन्होंने जो इनवाइट किया उनको, उसके लिए आप उनको वह धन्यवाद देते हैं। फॉर लंच ऑन संडे, संडे के दिन 5 जून। बट, किंतु, यहाँ पर देखो, यहाँ से मेन स्टार्ट होता है। बट रिग्रेट दैट प्रायोर इंगेजमेंट प्रिवेंट देम फ्रॉम एक्सेप्टिंग द सेम। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं बट रिग्रेट दैट, परंतु वह खेद जता रहे हैं। वो क्या बोलते हैं ना, मुझे खेद है यह बताने में कि, तो यहाँ पर वो खेद जता रहे हैं कि मेरे पास में पहले से ही प्रायोर, प्रायोर का मतलब होता है पूर्व में ही, पूर्व से ही आपने जो डेट दी है ना 5 जून, 5 जून के पहले से ही मेरे पास में इस दिन का मैं इस दिन में बिजी था, इस वजह से मैं नहीं आ पाऊँगा आपने जो बुलाया है वहाँ पर। ठीक है ना, तो ये इनकार हो गया। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पेज। नाउ सी स्टूडेंट, दिस इज पेज नंबर 135। यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर ऊपर। देखिए 3 क्वेश्चंस में क्या दे रखा है? यू आर चारू, आप चारू हो। जैसा आपको नाम दे रखा है यहाँ पर वही नाम आपको लिखना है, आपको अपना खुद का नाम नहीं लिखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अपना नाम, अपना जो नाम है वह जो यहाँ पर जो दे रखा है वही आपका खुद का नाम रहेगा। इनवाइट योर फ्रेंड पूनम, आप चारू हो और आप आपके फ्रेंड पूनम को बुला रहे हो फॉर अ पार्टी ऑन 10 सितंबर एट योर रेसिडेंस, आपके घर पर। ठीक है, रेसिडेंस का मतलब होता है आपके निवास पर। उसके बाद में सेकंड नंबर पे है, यहाँ पर सेकंड नंबर भी देख लो अभी आप। यू आर पूनम, राइट ए लेटर टू चारू। फिर आप यहाँ पर आप पूनम हो और चारू को आप लिख रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो आप उसका इनविटेशन जो 10 सितंबर का जो 10 सितंबर का जो इनविटेशन है उनका, उसे आप एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है ना, स्वीकार कर रहे हो। फिर थर्ड नंबर पे आपको लिखना है कि आप पूनम हो और आपको क्या करना है, आपको जिस दिन उन्होंने बुलाया है 10 सितंबर को, उस दिन आपके यहाँ पे फैमिली फंक्शन है, इस वजह से आप उनका इनविटेशन जो है वो अटेंड नहीं कर पाओगे, तो आप उनको रिफ्यूज़ल लिखना है आपको। तो एक इनविटेशन होता है, एक एक्सेप्टेंस होता है और एक होता है रिफ्यूज़ल। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो इनफॉर्मल नोट रहेगा, जो इनफॉर्मल नोट रहेगा उसमें एड्रेस आएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसके पहले हमने फॉर्मल देखा था तो फॉर्मल में एड्रेस नहीं था ऊपर, यहाँ पर एड्रेस आएगा। और यहाँ पर आपको डियर भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये इनफॉर्मल है, इसलिए इसमें डियर आएगा। जो किस प्रकार से, यहाँ पर एड्रेस लिख दो आप। ठीक है, यहाँ पर आप एड्रेस लिखोगे, आपका खुद का एड्रेस लिखोगे आप, और उसके बाद में आप यहाँ पर फिर आप डेट डाल दोगे, आप डेट डालोगे। ठीक है ना, डेट के बाद में आप डियर पूनम लिखोगे, जो वहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में वही लिखना है आपको। देखिए यहाँ पर आप चारू हो और आपको पूनम को लिखना है, तो आप डियर पूनम लिखोगे। फिर उसके बाद में आप लिखोगे, आई एम वेरी हैप्पी टू इन्वाइट यू फॉर द पार्टी एट माई होम ऑन 10 सितंबर, यू आर सिंसियरली चारू। इस प्रकार से अब देखिए, आप एक्सेप्ट करोगे तो आप एक्सेप्ट करोगे ना, तो आप एक्सेप्ट करोगे तो अब आपका यहाँ पर आपका यहाँ पर एड्रेस आएगा। ठीक है ना, आपका एड्रेस तो एड्रेस चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा ऊपर, और फिर डेट डालोगे आप, फिर डियर चारू लिखोगे, फिर उसको बोलोगे, थैंक यू फॉर योर फ्रेंडली इन्विटेशन, आई विल श्योरली अटेंड द पार्टी ऑन 10 सितंबर एट योर होम। मैं बिल्कुल आपके यहाँ पे पार्टी जो है वो अटेंड करूँगा 10 सितंबर को आपके घर पर। ठीक है ना, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये इनकार किस प्रकार से करेगी, अब एड्रेस सेम आएगा जो कि सेकंड नंबर पे एड्रेस था, सेकंड नंबर वाला एड्रेस ही यहाँ पर आएगा। डेट, डेट आपको क्या कर देनी है, यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस में जो डेट थी, एक्सेप्टेंस में क्या डेट है, देखो 21 जनवरी। जैसे ही वो निमंत्रण किस तारीख को भेजेगा, निमंत्रण जैसे उसने भेजा है 21 को, तो आप उसको रिप्लाई करोगे, चाहे वो एक्सेप्टेंस का रिप्लाई हो चाहे वो रिफ्यूज़ल का रिप्लाई हो। तो जो रिप्लाई जब आप करोगे तो एक दिन बाद ही करोगे, तो यहाँ पर डेट चेंज होगी, एक दिन बाद आ जाएगी, यहाँ पर 22 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है ना, ये डेट मैंने वैसे अभी जो प्रेजेंट डेट है उसके हिसाब से लिखा है, आप इसमें डेट चेंज कर सकते हो, पर हाँ प्रेजेंट डेट के यहाँ पर आसपास की डेट होना चाहिए। वैसे तो इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने यहाँ पर डेट दे रखी है वैसे अपने को, यह देखो यहाँ पर ये जो डेट दे रखी है ना 10 सितंबर, बस इस 10 सितंबर के पहले पहले वाली डेट लेनी है आपको। ठीक है ना, 10 सितंबर के बाद की नहीं लेनी है,
क्यों? क्योंकि 10 सितंबर के बाद की अगर डेट लोगे ना आप, तो वह तो कार्यक्रम तो 10 सितंबर को हो जाएगा, फिर बाद से मतलब क्या है ना। तो इसलिए आप पहले की डेट लेंगे आप। नाउ सी द रिफ्यूज़ल। रिफ्यूज़ल इस प्रकार से है, वो लिख दिया आपने हाउस नंबर, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे डियर चारू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर इन्विटेशन फॉर अ पार्टी। पार्टी के लिए इन्विटेशन देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ड्यू टू सम फैमिली फंक्शन ऑन द सेम डे, यहाँ पर बताया आपने कि फैमिली फंक्शन होने के कारण, उसी दिन फैमिली फंक्शन होने के कारण, आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन यू इन द पार्टी ऑन 10 सितंबर एट योर होम। तो इस वजह से मैं आपकी घर पे जो पार्टी रखी है आपने, वहाँ पर मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा। यूर सिंसियरली पूनम, इस प्रकार से। ओके।